हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसां स्टडी पॉइंट। रेनेसां स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में हम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन टैग्स पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन टैग्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको वन बाय वन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सर हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स, देखिए क्वेश्चन टैग्स को समझने से पहले क्या था, क्वेश्चन टैग्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर लेना है। जैसे क्या होता है क्वेश्चन टैग्स में, क्या है हमें स्टेटमेंट, देखिए सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट और एक तरफ क्या है क्वेश्चन टैग। ठीक है, यदि हमारा स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव में है, किस में है, अफर्मेटिव में अगर हमारा स्टेटमेंट है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा वो किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। ओके, और यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होने पर जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही क्वेश्चन टैग की बात आए माइंड में ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात हम करते हैं फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। अब क्वेश्चन टैग्स का जो फॉर्मेट है ना, ठीक है, उसको ध्यान से देखना है। देखिए क्या होता है कि जो अफर्मेटिव का फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन टैग के अफर्मेटिव का जो फॉर्मेट होगा वो एक्सुलरी वर्ब्स, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग के अफर्मेटिव, ठीक है, क्वेश्चन टैग के अफर्मेटिव का फॉर्मेट रहेगा। अब क्वेश्चन टैग के नेगेटिव, जब क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव करना हो तब हमें क्या करना होगा, एक्सुलरी वर्ब और उसके बाद जो नेगेटिव वर्ड लाना है वो, और उसके बाद सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिस तरह से क्या है आपको एक्सुलरी वर्ब, देखिए दोनों में एक्सुलरी वर्ब का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो होगा काम होगा, और उसके साथ सब्जेक्ट। ठीक है, वन बाय वन सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बात को। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर एक सेंटेंस तो दे रखा है, ये स्टेटमेंट है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर दे जो है वो सब्जेक्ट है, आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा सेंटेंस जो है, पहले हमें सेंटेंस को देखना है कि भाई सेंटेंस जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव में, मतलब पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो किस में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव फॉर्म में है। जब पॉजिटिव फॉर्म में है तो हमारा क्वेश्चन टैग किस में होगा, वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब नेगेटिव वाला ये रूल हम फॉलो करेंगे तो क्या है, यहाँ पर क्या एक्सुलरी वर्ब लाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे आर एंड उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, दे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क को भी उसको छोड़ दिया तो वो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल डज नॉट ड्रिंक मिल्क। राहुल डज नॉट, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद नेगेटिव नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट वो है नेगेटिव है और हमें जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, अफर्मेटिव में होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है, एक बात और रह गई है यहाँ पर कि यदि देखिए जितने भी क्वेश्चन टैग, जो क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रोनाउन रहेगा, ये ध्यान रखना है। प्रोनाउन बनता है, क्या बनता है, प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग जो सब्जेक्ट होता है वो क्या रहेगा, प्रोनाउन रहता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नाउन कभी भी नहीं लिखा जाता है क्वेश्चन टैग में एज अ सब्जेक्ट। क्या करेंगे, नाउन को कभी हम नहीं लिखेंगे। क्या करना है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही बनता है, या इसके अलावा एक और है देयर का भी हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे है राहुल डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो राहुल है, वो एक नाउन है। ठीक
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डज जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डज है, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जो राहुल है, राहुल का प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में राहुल का यूज़ किया गया, नाउन है, ये क्या है, नाउन है। जब इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे तो इसको ही में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, दैट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट नेगेटिव वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ नेगेटिव वर्ड्स शो किए हैं, दे रखे हैं, इनको समझना है। कुछ नेगेटिव वर्ड्स जैसे नीदर है, नेवर है, नॉट है, इनको तो आसानी से समझ लेते हो भाई ये नेगेटिव। जिस तरह से शुरू में ही बोला है कि अगर हमारा जो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका क्या होगा, उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किस में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। यदि हम पहचान ही ना पाएँ कि भाई हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस जो होगा वो गलत हो जाएगा ना। तो यही सारी चीज़ों को देखना है। जैसे क्या हुआ कि फ्यू है, लिटिल है, हार्डली है, स्कैर्सली है, रेयरली है, सेल्डम है। देखिए ऐसे वर्ड हैं जिनसे कंफर्म ही नहीं हो पाता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो ये सीधे सीधे पॉजिटिव प्रतीत होते हैं हमें, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ये फ्यू है, लिटिल है, हार्डली है, स्कैर्सली है, रेयरली है, सेल्डम, ये हमेशा कैसा नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसा देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। जब नेगेटिव सेंस देंगे तो क्वेश्चन टैग हमारा हमेशा किस में बनेगा, अफर्मेटिव में, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल है सी सेल्डम बीप्स, सी सेल्डम बीप्स। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट है और उसके बाद सेल्डम से कंफर्म होता है कि हमारा सेंटेंस कैसा नेगेटिव है, और बीप्स ये मेन वर्ब है, और उसके बाद हमें क्या क्वेश्चन टैग करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं कोई, तो हमें इस सेंटेंस के आधार पर ही कंफर्म करना होगा। तो बीप्स इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब को पकड़ते हैं, उसको देखते हैं भाई बीप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रोल क्या कहता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या हम डज का यूज़ करते हैं, है ना। यही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ डज का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ डू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना होगा, डज का यूज़ करना होगा। डज, डज सी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई नो लिटिल अबाउट यू, आई नो लिटिल अबाउट यू। अब मैंने जैसे ही लिटिल को देखा तो लिटिल से पता चला कि भाई ये नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वही सिचुएशन आई है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नो का यूज़ हुआ, वर्ब हमारी है, ये वर्ब है ना, तो वर्ब के आधार पर हम कंफर्म कर लेंगे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो वर्ब जो है, वर्ब के आधार पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। किसका, डू का यूज़ करेंगे, डू आई, क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, डू आई। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इट इज़ रेयरली फाउंड। अब यहाँ पर इट इज़ रेयरली फाउंड है ना, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है इससे कंफर्म होता है कि ये यहाँ पर रेयरली का यूज़ हुआ है, मतलब नेगेटिव है, और इज़ इसका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इज़ को हम यहाँ लिख लेंगे, क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम यहाँ पर इज़ ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और उसके बाद इसका सब्जेक्ट इट का यूज़ किया और क्वेश्चन मार्क, दैट्स क्लियर। एक लास्ट एग्जाम्पल है, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास। अब फ्यू स्टूडेंट्स हैव, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया फ्यू स्टूडेंट्स, उसके बाद हैव जो है इसका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। कम टू अटेंड द क्लास, मैंने क्या किया, यहाँ पर हैव इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव किया, और तो कंफर्म ही हुआ कि फ्यू का यूज़ हुआ भैया, तो ये नेगेटिव है, इसको अफर्मेटिव ही बनाना है हमें। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या लाएंगे इसमें, अब ये सब्जेक्ट वाला कन्फ्यूज़न है, क्या है, सब्जेक्ट वाला। तो यहाँ पर नाउन के रूप में यहाँ पर स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स को तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, भाई नाउन है, जिसे बोला है कि नाउन को हम यूज़ नहीं करते हैं क्वेश्चन टैग में, हमें क्या करना है, यूज़ प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स को किस में हम चेंज करेंगे, प्रोनाउन में, तो क्या लिखेंगे हम, दे का यूज़ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क,
ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट। देखिए एक ये पॉइंट रहा है आपके पास, व्हाट अ फ्यू एंड अ लिटिल हैव पॉजिटिव मीनिंग। जिस तरह से क्या था, फ्यू था, लिटिल था, हाँ, स्कैर्सली था और हार्डली था, ऐसे वर्ड जो थे वो हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं। व्हाट, ध्यान रखना है आपको, अ फ्यू अ लिटिल ये हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव, कैसा पॉजिटिव सेंस देते हैं। जो पॉजिटिव सेंस देंगे स्टेटमेंट में अगर इनका यूज़ होगा तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा हमेशा किस में, नेगेटिव में बनेगा। इस तरीके से देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। अब यहाँ पर आई हैव लिटिल, भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया ना, तो सब्जेक्ट क्या है, सॉरी ये क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया और हैव क्या है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब है भाई हैव। अब नेगेटिव में बनाना है तो हैवंट, क्या हो जाएगा, हैवंट आई, उसके बाद क्वेश्चन टैग, हैवंट आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। दैट्स क्लियर। इसके बाद इस पॉइंट को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। जिस तरीके से मैंने अभी असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस किया, अब यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इससे क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस का, यदि हमारे सेंटेंस का स्टेटमेंट, जो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका स्टेटमेंट अगर इम्परेटिव सेंटेंस का है, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में होगा, तो किस तरह से उसके चेंजेस होंगे, क्वेश्चन टैग किस तरह से हमें करने हैं, ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करना है, अफर्मेटिव, भाई अफर्मेटिव में क्या करना, अगर हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है, कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस होना चाहिए, उसका अगर स्टेटमेंट किस में है, अफर्मेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो विल यू या वांट यू होगा। ध्यान रखना है, ये दोनों के आधार पर हम कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं अफर्मेटिव में, है ना। सेंटेंस कैसा, इम्परेटिव होगा तब विल यू या वांट यू से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। यदि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो ओनली विल यू प्लस क्वेश्चन मार्क, ओनली विल यू में ही चेंज करेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्या समझ लेते हैं, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। अब देखिए क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को हमें देखना है, हाँ, काइंडली पोस्ट द लेटर। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखना है कि यहाँ पर हमें पहले, सबसे पहले क्या करना है, इसका जो बनाना है सिंपल सा एक तरीका है, मैंने बोल दिया ना। सेंटेंस आप कंफर्म कर लीजिए, स्टेटमेंट आप कंफर्म कर लीजिए भाई का स्टेटमेंट जो है हमारा कैसा है, पॉजिटिव है ना, मतलब अफर्मेटिव है, तो हमें विल यू या वांट यू दोनों से बना सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, विल यू क्वेश्चन मार्क, या फिर बना सकते हो वांट यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट हमारा कैसा नेगेटिव, देख लेते हैं, डोंट ओपन द विंडो। इसका भाई मात्र एक ही तरीका है जिसको हम कैसे बनाएंगे, विल यू क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह से हम बना सकते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, अगर स्टेटमेंट हमारे सेंटेंस का जो हमारा जो सेंटेंस होगा, या अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव, है ना, स्टेटमेंट कैसा, विद लेट, लेट से, सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट होता है, जैसे लेट अस, लेट्स, लेट हिम, लेट देम, लेट हर। अगर इस तरह से स्टेटमेंट की शुरुआत होती है तब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग विल बी, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर लेटस या लेट्स है तो क्वेश्चन टैग हमारा इस तरह से बनेगा, शैल वी, क्या बनेगा, शैल वी। उसके अलावा लेट हिम, लेट देम या लेट हर, कोई सा भी हो उसमें हम विल यू, है ना, क्वेश्चन टैग ये यूज़ करेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें।
अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट अस डांस टुगेदर। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर लेट अस का यूज़ किया गया अकॉर्डिंग टू रूल है। लेट अस या लेट्स का यूज़ होगा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, शैल भी होगा, शैल वी क्वेश्चन मार्क। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट हिम गो देयर। अब देखिए यहाँ पर हिम का यूज़ हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर अस का यूज़ हुआ था। अब हिम हो या इसकी जगह पर देम हो या इसकी जगह पर हायर का यूज़ किया गया हो, तब भी हम क्या बनाएंगे, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो विल यू ही होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट यूज टू। यदि हमारे सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज़ किया गया है, किसका, यूज टू का, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि हमारे स्टेटमेंट में यूज टू का यूज़ किया गया हो तो हम यूजडेंट या डिडंट प्लस सब्जेक्ट, है ना, यूजडेंट डिडंट या उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इस तरह से उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ही यूज टू, देखिए अकॉर्डिंग टू रूल यूज टू का यूज़ किया गया है, उसके बाद मेन वर्ब है। ठीक है। अब यूज टू का यूज़ किया गया, हमारे माइंड में आ जाना चाहिए भाई, यूज टू का यूज़ करने पर हमारी जो एक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लाएंगे तो क्या लाएंगे, है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहे हम यूज़, ठीक है, इसको भाई पॉजिटिव सेंस में है ना, हमारा जो स्टेटमेंट है कैसा है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनाएंगे स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा। या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, डिडंट और ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए हम यहाँ पर नीड और डेयर, ठीक है, इन दोनों को हम दो भागों में इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव जैसे कंडीशन जो होती है, नीड नॉट होता है, डेयर नॉट होता है, ठीक है, नीडेंट या डेरेंट को हम यूज़ कैसे करेंगे। जब इसका यूज़, देखिए दो तरीके से यूज़ होता है, एक नीड जो है इसका और डेयर, एक यूज्ड एज अ एक्सिलरी वर्ब, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम बात करेंगे फर्स्ट टर्म में कि नीडेंट या डेरेंट का यूज़ एक्सिलरी वर्ब के रूप में हमारे स्टेटमेंट में कैसे एक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर यूज़ किया गया है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, डेयर और नीड, है ना, डेयर या नीड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए डेयर मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा ना, नॉट है, अब जब पॉजिटिव में लाएंगे तो डेयर और नीड ओनली रह जाएगा। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आसानी से। आई नीडंट गो देयर। अब देखिए नीडंट है, अकॉर्डिंग टू रूल नीड खाली रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर, नीड का यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट उसका क्या है, हमारा सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर आई लिख दो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस हमारा क्वेश्चन टैग तैयार है। ये इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यू डेयर नॉट फेस योर टीचर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है, डेयर नॉट का यूज़ किया गया है, तो अब भाई हमें क्या करना है, ये नेगेटिव हैं दोनों सेंटेंस, इनको हम इसको भी किसमें, पॉजिटिव में या कह सकते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव में बनाना है क्वेश्चन टैग को। क्या करेंगे, डेयर लिखेंगे, डेयर यू क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये कंफर्म होता है। नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट में, डेयर एंड नीड यूज्ड इन सेंटेंस एज अ मेन वर्ब। जिस तरह से अभी मैंने उसको एक्सिलरी वर्ब, मतलब डेयर और नीड का जो यूज़ था एज अ एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ हुआ हो, तो किस तरह से करना था। अब यहाँ पर जो है, अगर हमारा नीड और डेयर का यूज़ मेन वर्ब के रूप में अगर स्टेटमेंट में होता है, तब हमें कैसे करना है। ठीक है, देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में डेयर या नीड का यूज़ होता है, तब हम उसका जब नेगेटिव बनाएंगे, जो
जो हमारा टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा ना। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, डजंट, डोंट या डिडंट का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर यही क्या करना है, नेगेटिव अगर हमारा स्टेटमेंट है तो हम पॉजिटिव में उसका यूज़ करेंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। तो पॉजिटिव के लिए डज या डू या फिर उसके बाद डिड और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए क्या होता है भाई, डिड का यूज़ पास्ट में होता है ना, डिडेंट का यूज़ पास्ट में, बाकी इनका प्रेजेंट में होता है। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान देना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, सी नीड्स योर बुक्स, सी नीड्स योर बुक्स। हमारा स्टेटमेंट है किसमें है, पॉजिटिव में है। अब जब पॉजिटिव में है, और पहली बात तो ये होगा कि हमारा स्टेटमेंट किसमें है, पॉजिटिव में है। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा किसमें, नेगेटिव में बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सी नीड्स योर बुक्स, सब्जेक्ट हमारा सी है, उसके बाद नीड्स। आप देखिए नीड्स का यूज़ हुआ है मेन वर्ब के रूप में हुआ है, किसका, मेन वर्ब के रूप में हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, जब मेन वर्ब के रूप में नीड्स का यूज़ हुआ है तो हमें क्या करना है, नीड्स का यूज़ करना। कैसे करना है, नीड्स का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सी सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करना है हमें, डज का अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, डज या डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा डज का यूज़ होगा, बट स्टेटमेंट हमारा ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डजंट सी, डजंट सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यू डोंट डेयर टू गो देयर। अब यहाँ पर क्या है, डेयर का यूज़ मेन वर्ब के रूप में ही हुआ है। जब मेन वर्ब के रूप में हुआ है, अब क्या है, हमारा स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, इसको क्या करना है, असर्टिव में बनाना, पॉजिटिव में बना देना है हमें। कैसे बना देना है, पॉजिटिव में बना देना है। अब पॉजिटिव में बनाना है तो सिंपल सी बात है, यू सब्जेक्ट है और यू के साथ क्या आता है, डू का यूज़ होता है, तो डू यू, पॉजिटिव हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट, वी नीडेड योर हेल्प। अब देखिए नीडेड का भी यूज़ मेन वर्ब के रूप में ही हुआ है, किसके, मेन वर्ब के रूप में हुआ है, सब्जेक्ट हमारा वी रहा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नीडेड से कंफर्म होता है कि सेंटेंस जो है हमारा, जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, प्रेजेंट का नहीं है, किसका, पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो हमारा डिड का यूज़ होगा। तो स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, डिडंट, क्या हो जाएगा, डिडंट वी, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज लाइक दिस। यदि हमारे सेंटेंस का जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, इफ़ द सब्जेक्ट सेंटेंस इज लाइक दिस, मतलब अगर हमारे जो सेंटेंस है, हमारा जो स्टेटमेंट है, उसका सब्जेक्ट कुछ इस तरह से हुए, उसके सब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिए गए हों, नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, नो बडी, एनी बडी, समबडी, इस तरह से कुछ सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज़ किया गया हो, तो क्या होगा, द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग विल बी दे। तो हमारे क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दे होगा। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, समवन स्टोल माई वॉच, समवन स्टोल माई वॉच, मतलब क्या होगा, समवन स्टोल माई वॉच जो है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें अब इसको करना है, तो हमारा ये सेंटेंस जो है किसमें, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब क्या है, वन स्टोल है यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब हम सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है। भाई स्टोल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है ना। तो पास्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट है ना। इंडेफिनिट में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का यूज़ करते हैं, है ना, डिड का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब मिल गई है भाई, डिड मिल गया है। ठीक है, बट हमारा क्या है, सम वन स्टोल माई वॉच, ये पॉजिटिव सेंस में है, तो नेगेटिव में बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, डिडंट करना पड़ेगा। क्या करने का, डिडंट दे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरह से हमें कर लेना। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है नोबडी हैज़ सीन गॉड, है ना। तो यहाँ से नोबडी से ही कन्फर्म हो जाता है कि हमारा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। तो हमारा जो क्वेश्चन टेक होगा वो अफर्मेटिव में होगा, है पॉजिटिव में, है ना। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मिल रही है, आसानी से मिल रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर हमने हैज़ कर दिया, है ना, हैज़ कर दिया, जैसे हैज़ लिख दिया, बट हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमेशा दे ही लिखा जाना है, क्योंकि इस तरह के जो वर्ड होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट रूप में इन वर्ड्स का जो यूज़ किया जाएगा तो सब्जेक्ट तो इनका दे ही रहेगा। जब दे रहेगा सब्जेक्ट तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें हैज़ का यूज़ नहीं करना है, किसका यूज़ करना है, दे हैव का यूज़ करना है, क्योंकि दे के साथ हैव आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज लाइक दिस, यदि हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट लाइक दिस कुछ इस तरह से हुआ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग, ऐसे अगर सब्जेक्ट हमारे स्टेटमेंट में हुए तो क्या द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इट होगा। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। अब अकॉर्डिंग टू रूल फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे लुक्स है ना भाई, हमें क्या करना है, ये सेंटेंस हमें देख लेना पहले कैसा है, पॉजिटिव में है तो हमारा ये क्या नेगेटिव में बनेगा, है। तो नेगेटिव लुक्स है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लुक्स का यूज़ करना है। लुक्स की जगह पर जो इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो लेना है। तो क्या डू या डज, इंडेफिनिट में क्या होती है, डू या डज। तो क्या करना है, अब इट हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से ही है, इन वर्ड्स के साथ इट सब्जेक्ट का यूज़ करना है ना। तो क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, किसका, डज का। बट हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये डजंट हो जाएगा, डजंट इट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नथिंग इज़ योर्स। अब यहाँ नथिंग से हमें कंफर्म हो गया हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। अब इज़ हमारे पास ऑलरेडी है ही, है, क्या है, इज़ इट, ये हमारा बन गया पॉजिटिव में, ठीक है। क्या हो गया, इज इट। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज लाइक दिस, यदि हमारा स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट सेंटेंस का अगर कुछ इस तरह से लाइक दिस, मतलब कुछ इस तरीके से हुआ, दिस या दैट, दिस या दोज, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा, अगर दिस दैट का यूज़ किया गया है स्टेटमेंट में, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट रहेगा। यदि दीज और दोज का यूज़ किया गया है एज ए सब्जेक्ट तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे रहेगा। ओके, तो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। दिस इज़ योर बुक। अब क्या होता है कि दिस लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के रूप में दिस का यूज़ कर दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दिस की जगह पे किसका यूज़ करना है, दिस या दैट का यूज़ किया होगा तो हमें इट का यूज़ एज ए सब्जेक्ट इट का यूज़ करना है। तो हमारे पास तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या रहता है, दिस इज़ योर बुक, मतलब हमारा सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है पॉजिटिव में है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा, नेगेटिव बनेगा। तो दिस इज़ योर बुक तो नेगेटिव बनेगा, तो इज़ है ना, तो क्या हो जाएगा, इज़, हैं, इज़न्ट इट, दिस है ना, इज़न्ट इट, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, इज़न्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया इट, अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज़न्ट इट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दीज आर योर पेन्स। अब योर पेन्स है ना, तो दीज है, अब यहाँ पर क्या किया गया है, दीज का यूज़ किया। अगर दीज या दोज का यूज़ किया जाता है किसी स्टेटमेंट में तो उसकी जगह पर जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दे का यूज़ कर लेते हैं, दे लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे पास भाई हमारा जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में है ना, तो इसका नेगेटिव बना दो तो क्या हो जाए, आरंट दे। तो इस तरह से ये सारे के सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
ये रहा हमारा वट। नेक्स्ट में क्या है, वट दिस दैट, वट दिस दैट दीज दोज प्लस नाउन। अगर हमारे स्टेटमेंट की जो कंडीशन कुछ इस तरह से हुई, स्टेटमेंट में दिस का यूज़ किया गया या दैट हो या दीज हो या दोज, उसके बाद नाउन आ जाता है, इन वर्ड्स के जस्ट बाद में नाउन का यूज़ किया गया है, तो हमारा जो क्वेश्चन टेक का जो सब्जेक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू नाउन के आधार पर ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे अभी क्या था, दिस की जगह पर, दैट की जगह पर क्या करते थे, इट का यूज़ करते थे, है ना, और दीज दोज की जगह पर दे का यूज़, है ना, किसके। बट अब क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दिस और या दैट या दीज दोज है, इसके बाद अगर नाउन दिया गया है तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे यहाँ पर दिस पेन इज़ यूजलेस, दिस पेन इज़ यूजलेस। अब दिस के बाद, जस्ट दिस के बाद क्या है, पेन, जो नाउन है, क्या है, एक नाउन है, इसका यूज़ हुआ है, तब तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन टेक का वो नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो पेन क्या है, पेन को हम क्या कर सकते हैं, इट के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना भाई, नॉन लिविंग है तो इट लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट में जब चेंज करोगे तो क्या इट ही तो लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, भाई क्या है, इज़ है। बट इसके साथ साथ ये भी देखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव। भाई स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, इजंट इट, क्या हो जाएगा, इजंट इट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दैट बॉय हैज़ नो नॉलेज, दैट बॉय हैज़ नो नॉलेज। अब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, जो हमारा स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव हो गया, तो इसका जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा ना, पॉजिटिव में बनेगा। तो पॉजिटिव में बनने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। भाई हैज़ है, हैज़ है ना। जब हैज़ का यूज़ हो गया है, अब इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई है, दैट के बाद नाउन का यूज़ किया गया है, किसका, नाउन क्या है यहाँ पर, बॉय है, और बॉय के आधार पर ही यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। तो बॉय तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि नाउन हम लिख नहीं सकते यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन नहीं लिख सकते, तो हमें इसको प्रोनाउन में चेंज करना है, तो बॉय को हम ही लिखेंगे ना। तो हैज़ ही क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर योर्स। अब दीज बुक्स आर योर्स है ना, दीज है, उसके बाद नाउन का यूज़ कर दिया गया है, आर योर बुक्स। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारा सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, और जब क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो नेगेटिव में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आरेंट, नेगेटिव बना दिया ना, आरेंट, आर का आरेंट हो गया, आरेंट। अब इसके साथ इसका सब्जेक्ट ला दो। भाई सब्जेक्ट क्या है, भाई दीज और दोज वो वाला रूल तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, इसके नाउन के आधार पर आना है। तो नाउन क्या है, नाउन बुक्स है, तो बुक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, बुक्स की जगह पे क्या करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्या कर सकते हो, जल्दी सोच के बताओ। दीज बुक्स, दीज बुक्स आर योर्स। जल्दी फटाफट जवाब दीजिए इसका। दीज बुक्स आर योर्स, आर नॉट तो हो गया, आप सब्जेक्ट क्या लाओगे यहाँ पर, भाई नाउन क्या है आपका, नाउन क्या है, देखिए नाउन क्या है, बुक्स है ना। तो दीज बुक्स है, तब बुक्स प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, जिस तरीके से अभी पीछे लास्ट में एक एग्जाम्पल बताता है, स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स की जगह पर हमने किसका यूज़ किया था, दे का यूज़ किया था। तो हम यहाँ पर बुक्स है, तो बुक्स की जगह पर क्या करेंगे, दे का यूज़ करेंगे, ओके। तो क्या हो गया, दीज बुक्स आर योर्स, आरंट दे। इस तरह से इसको बनाना है।